हेलो एवरीवन और आप सभी का वेलकम टू दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग लॉज सिविक्स एसएसटी और सोशल साइंस। आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले टाइटल क्लियर करूँ ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो। हमारा जो टाइटल है अंडरस्टैंडिंग लॉज, क्या समझ आएगा इससे? यही कि हमें लॉज क्या होते हैं ये जानना है, हम उन्हें स्टडी करेंगे, वो फॉर्म कैसे होता है, राइट। और भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देयर आर सम की टर्म्स गिवन विच यू कैन प्रेफर। यहाँ पे our intro is an anarchic state is almost like a jungle। एक जंगल देखा है कैसा होता है? वहाँ पे लायन होता है, ही और शी इज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जंगल। राज होती, वहाँ पे सिर्फ एक ही पावर होता है और उसकी ही चलती है, ठीक है। अब हमें जब चेक करना है आर्बिट्रेरी को, व्हाट इज आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मतलब अपनी पावर का गलत यूज करना। अपनी पावर का गलत यूज करना कैन बी सेड एज आर्बिट्रेरी। तो इसमें हमें कुछ भी बहुत ही हल्का इंट्रो मिल रहा है रिगार्डिंग कि व्हाट इज द बेसिक एज ऑफ लॉ। मीनिंग नहीं जान रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक एज ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे अब हमारे सामने आई है ये डेफिनेशन जो कि है लॉज इन सिंपल वर्ड्स मीन्स सिस्टम ऑफ रूल्स इम्पोर्टेंट फॉर गवर्निंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी और कंट्री। हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री में लॉज आर इम्पॉर्टेंट, नहीं तो कोई भी अनइक्वालिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट पीपल, ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो प्रैक्टिस की जा सकती हैं। ओके, तो बहुत से आप लोगों में से बहुत का क्वेश्चन भी होगा कि व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रूल एंड लॉ? अगर है डिफरेंस तो व्हाट इज द डिफरेंस? स्कूल में लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन यू, मैं उससे एक्सप्लेन करूंगी। इन स्कूल क्या होता है? व्हाट इफ यू रन इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल, यू आर ब्रेकिंग द रूल। अगर आप एक थेफ्ट कर रहे हो तो यू आर ब्रेकिंग द लॉ। तो बेसिकली रूल जो होता है वो रिटन नहीं होता है, जो बल्कि लॉ तो वो रिटन होता है, which has to be actually get acquired by all the citizens of a particular country, of a particular society. Now हमने ये जान लिया कि लॉ क्या होता है, हमने ये जान लिया कि रूल और लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब लॉ का रूल क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट लॉ ऑफ रूल? हमें मीनिंग नहीं पता इस टॉपिक का, बट हम में से बहुत लोगों ने इसको सुना है। आई एम फोकसिंग अपॉन दिस। मतलब लॉज जब हम बना रहे हैं, लॉज बनाते समय नहीं, जब लॉज बन चुके हैं उस टाइम पे देयर आर सम पर्टिकुलर provisions, there are some particular we can say compromising situations, right? There are different provisions, framers होते हैं जिन्हें हमें follow up करना पड़ता है। उनमें से एक ये जो हम कहते हैं ना रूल है, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि everyone is equal before the law irrespective of religion, caste और gender। यहाँ पे हमें 3 या
4 ग्राउंड्स दिए हैं, लाइक रिलीजन, रीजन, कास्ट एंड जेंडर। ये जो हम ये चारों दिए हैं, इनके बेसिस पे हमें बताया जा रहा है कि नहीं कर सकते। बट और भी एक है मेजर, जो कि है पोस्ट। किसी भी इंसान की पोस्ट बहुत मैटर करती है इन ऑर्डर टू फॉलो अप दिस रूल ऑफ लॉ। कैसे फॉलो अप करती है? सी, सबसे पहले व्हाट इज द मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ आर? इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी, राइट? सेकेंडली, even in today's time many ministers and many poor people, इनमें डिफरेंस है कि पुअर पीपल के केसेस ज़्यादा बाहर नहीं लाए जाते हैं, जबकि मिनिस्टर्स के केस देखोगे बहुत बाहर आराम से, दे आर जस्ट एक्चुअली कमिंग इन एयर इन everywhere in the news, in the media, radio, newspapers and different means of communication. तो हमें उस ग्राउंड पे इक्वालिटी चाहिए, भले ही वो एक मिनिस्टर हो, भले ही वो एक नॉर्मल इंसान हो, भले ही वो एक गरीब हो, भले ही ही इज अ पुअर पीजेंट। इन तीनों में इक्वल क्या होना चाहिए? अगर इन तीनों में से अगर तीनों ने क्राइम किया है, दे शुड गेट इक्वल पनिशमेंट। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट? This actually brings an uncomfortability in ourselves. Now here I have an exercise given alongside. Let's solve. Law is critical for regulating our life as well as to guarantee. Law एक बहुत ही critical चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में in order to regulate it. अब वो हमें क्या गारंटी देती है? हमारी पर्सनल बेनिफिट? I don't think so. Entertainment? No. The answer is liberty for all. Moving to our next question. To ensure the rule of law, the framers made a quite provisions. अब अगर हमें ये पता चलता रहे और रूल ऑफ लॉ कोई ब्रेक ना करे, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। पार्लियामेंट? नो, इट मेक्स द लॉज। इन्होंने नहीं बनाए, कोर्ट कांट मेक इट, इज कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट, राइट? सो राइट आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अभी के टाइम में तो वी आर सेइंग दैट देयर इज नॉट एट ऑल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, बट व्हाट अबाउट द एंशिएंट इंडिया? व्हाट अबाउट द एंशिएंट टाइम्स ऑफ इंडिया? उसमें कैसे सिनेरियोज होते थे? क्या वो डिस्क्रिमिनेटिंग होते थे या फिर वो इक्वालिटी से ही रिलेटेड होते थे? That we'll learn now. Just a quick glimpse of that. In the earlier times क्या होता था? ओवरलैपिंग हो जाती थी लोकल और इम्पॉर्टेंट लॉज की। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दोनों ने क्राइम किया है, दे हैव थेफ्ट, दोनों को इक्वल सज़ा नहीं मिलती थी अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड इन एंशिएंट टाइम्स। जो हायर कास्ट का है, जो अच्छे कास्ट से बिलोंग करता है, अच्छे ग्रुप्स, अच्छे, तो उसमें क्या होगा? उसको पनिशमेंट उतनी ही कम मिलेगी, भले ही अगर वो ज़्यादा लोअर कास्ट का हुआ, उसको उतनी ही बुरी से बुरी हार्शली पनिश्ड किया जाता था, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड इन टुडेज टाइम। पर फिर भी देर आर सम अनइक्वालिटी मेजर्स विच शुड बी प्रोवाइडेड एंड प्रिवेंटेड। Now let's talk about the post independence era. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये जो टाइटल है, पोस्ट मतलब बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद का जो एरा था वो कैसा था? इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने हमें एक फ्रेमवर्क सर्व किया। डिफरेंट जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलाए थे उनको लॉज बनाने का हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जितनी वी हैव डन द चेंजेस, इन्यूमरेबल चेंजेस लॉज में जो हुई हैं, दे हैव बीन रेटिफाइड, उनको रेट किया गया है। वन सच लॉ वाज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ में बात की गई है अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट?
अकॉर्डिंग टू विच फीमेल इंजॉय इक्वल शेयर, इसमें फीमेल मेंबर्स को इक्वल शेयर मिलता था विथ रिस्पेक्ट टू द फैमिली. बहुत न्यू लॉज आए थे रिलेटेड टू पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, ताकि किसी को अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, पॉवर्टी ना हो, प्रोटेक्शन, हमारी जो हम राइट्स बना रहे हैं फॉर डिफरेंट चैनल्स, फॉर डिफरेंट आर वर्क्स, वो रिजर्व्ड रहें, कोई इलीगल ना हो काम, हमें आरटीआई हो. आरटीआई विल डिस्कस लेटर इन दिस, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए रिगार्डिंग आर नेशन वो हमें मिलती रहे. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज लॉ, राइट. लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, देन हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा, राइट. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज की जिससे वी हैड अ गुड एक्सरसाइज ऑफ आवर माइंड. एंशियंट इंडिया के बारे में जानना कि एंशियंट इंडिया में लॉस कैसे होते थे, एंड अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का वो एक ग्लिम्स, कैसा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में हुआ था. रिमेंबर द डेट here. In the next video we are going to discuss about further. Here let me tell you the name of the topic, how the new laws are made, the different types of unpopular and controversial laws, and then we'll be discussing the further exercises. So thank you so much for coming in this video.